देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान अगर झारखंड की 14 सीटों की बात की जाए तो बहुत दिलचस्प दावा सामने आ रहा है। इंडिया महागठबंधन का दावा है कि केंद्र सरकार की जुमलेबाजी से लोगों का मोह भंग हुआ है और इंडिया महागठबंधन के लोगों का हो रहे जुड़ाव से यह बता दिया गया है कि झारखंड की सभी 14 सीटें 4 तारीख को इंडिया महागठबंधन की हो जाएंगी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया है कि 4 जून को 3 बजे तक देश की नई सरकार आकार ले लेगी और इंडिया महागठबंधन के हिस्से में मायूसी आएगी। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत को भी भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित बताया है। अब खुद ही सुनिए लोगों के अलग अलग दावे को। लाभ दिख रहा है हर एक सभाओं में, और जिस तरह से लोगों का एक आक्रोश है अपने सांसदों के प्रति, अपने प्रधानमंत्री के प्रति, अपने जो गृह मंत्री हैं उनके प्रति, उससे हम ये कह सकते हैं कि अभी जो 4 सीटों पर चुनाव हुआ है वो तो जीत ही रहे हैं। 14 सीटों पर चुनाव जीतेंगे, इसलिए कि जो काम इस राज्य में हो रहा था उसको बाधित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। जबरदस्ती षड्यंत्र रख करके जेल भेजने का काम किया हेमंत सोरेन को, और उसका नतीजा है कि लोगों में काफी आक्रोश है। और तो अब क्या लगता है जीत को अब निश्चित बतला रहे हैं, क्या मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं? निश्चित रूप से मार्जिन की लड़ाई, और लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें जनता के बीच जाना हमारा दायित्व बनता है। हम चाहे कुछ भी करें लेकिन हम जाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी तो 400 पार बोल रहे थे, नुक्कड़ सभा करने के लिए आ रहे हैं झारखंड में, उनके गृह मंत्री, उनके बाकी मुख्यमंत्री नुक्कड़ सभा करने आ रहे हैं। तो उनके साथ जो जद्दोजहद है कि जो लगातार कहते थे और अपने 10 साल के जो काम को नहीं बता पा रहे हैं, वो सिर्फ क्या बता रहे हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, श्मशान कब्रिस्तान और मंगलसूत्र सोना, पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति ने अपने मंगलसूत्र की गारंटी नहीं तो दूसरों के मंगलसूत्र की चिंता करे, ये ठीक नहीं। भाजपा ने कहा वाकोभर है, 14 सीट पर वाकोभर मिलने जा रहा है। इसलिए शायद वो उनके सारे नेता जो है सड़क पर धक्के खा रहे हैं, और जो नुक्कड़ सभा नुक्कड़, अब तो मैं सुना है कि कुछ नुक्कड़ नाटक भी होने वाला है जिसमें कई राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। ये कोई खराब काम तो है। नुक्कड़ नाटक तो नीचे स्तर पे और जुड़ाव बढ़ाने के लिए होता है, और नुक्कड़ नाटक करेंगे तो ये तो कोई अच्छी बात है कि नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, इसका मतलब कि और नीचे तक हम लोग उतर रहे हैं। हालांकि जितने नीचे तक उतर गए हैं उससे नीचे और तो होता नहीं। हम तो हर घर तक, हर दरवाजे तक जुड़े। क्या लगता है जो 14 सीट है झारखंड की, 14 के 14 इस सरकार का यश बढ़ा है पिछले 10 सालों में। दूसरा, पिछले 4 सालों में आप देखेंगे तो जो अपयश जो यूपीए सरकार के खाते गई है राज्य सरकार में, मुझे लगता है कि वो एडिशन करना है। उस एडिशन के नाते हम बोल रहे हैं कि 1 सीट जो बचा हुआ था वो भी बढ़े। 13 थे, हम 14 हो। तो मतलब आपको महंगाई, बेरोजगारी ये सब पीछा नहीं कर रही है आपकी? मतलब आराम से जुमलाबाजी करके आप निकल गए? जुमला बिल्कुल नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि आंकड़ों पर देखा है। बेरोजगारी के आंकड़े की बात करते हैं तो ईपीएफ का डेटा है, 1 करोड़ रोजगार का हमने वादा किया था। पिछले 5 साल का डेटा उठा करके आप देख सकते हैं कितने करोड़ रोजगार पिछले 5 सालों में। ईपीएफ में रजिस्टर्ड 5.25 करोड़ नए जॉब्स इन पब्लिक डोमेन का है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के का डेटा रिलीज किया हुआ नहीं। तो ये जो बेरोजगार युवक चिल्ला रहे हैं कि रोजगार आपने नहीं दिया, रोजगार आपने दिया, बिल्कुल बेरोजगार युवकों का कहना झूठा है, हम बेकार। हमारा वादा 1 करोड़ रोजगार का था। सरकार की 5 साल में या 1 साल में 1 करोड़ रोजगार की जो सीमा होती है, रोजगार विषय खत्म हो गया, हम ये नहीं बोलते। हाँ, हमने जो पिछले मैनिफेस्टो में अपना वादा किया था उस वादा को हमने कंप्लीट किया है। मैंने 6 इशूज़ गिनाए, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये सारे इशू जीरो नहीं हो गए। जैसे हाँ, ये हमारे खाते जरूर जाएगा कि इस देश का अंतिम गाँव जहाँ की आप हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते, जाना कठिन है, वहाँ भी बिजली का खंभा पहुँचा और बल्ब जला। उसी तरीके से जो छूटा हुआ है रोजगार के खाते में भी जो छूटा हुआ है, जो अगला मोहलत हमको मिलने वाला है, अगला टर्म मिलने वाला है, उसमें निश्चित रूप से हमको इसको वार फुटिंग पर एड्रेस करेंगे जैसे बाकी विषयों को। रोजगार विषय खत्म हो गया, ये हम कहाँ